मॉर्निंग। मेरा तो कल आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा डे गया, सो आई थॉट टू टॉक टू यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, अफेक्शन एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। मुझे लगा कि मैं आपसे एक बात शेयर करूं, तो मैं वापस आ गई। तो एक्चुअली कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही टफ चैलेंज आपके सामने आया हो और आपको लगे कि यार ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और एक सेकंड को आपको भी जस्ट फॉर अ सेकंड आपके माइंड में थॉट आया हो कि थोड़ा सा ट्रिकी है इसको अचीव करना, और आगे पीछे या आगे आपके आसपास के लोग भी कहें इट्स नॉट दैट इजी टू अकम्प्लिश, सो यू कैन क्विट, यू हैव एन ऑप्शन कि या तो आप इसको छोड़ दो या फिर देख लो। बट मेजॉरिटी ज़्यादातर आपको सिचुएशंस और आपको जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बताती हूँ कि वो चीज़ें अचीव करना इज़ नॉट दैट ईजी। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग हो कि मुझे करना है, बिकॉज बेसिकली आई एम नॉट अ क्विटर। तो ऐसे लाइफ में मेरे बहुत बार ऐसे कुछ चैलेंजेस आए हैं जिसमें मुझे खुद पे भी एक बार को लगा कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, जस्ट फॉर अ सेकंड। फिर बिकॉज आई एम नॉट अ क्विटर तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो बिकॉज हम कभी भी कोई चीज़ अकम्प्लिश करने या कोई चैलेंज जो होता है, मेरे लिए पर्सनली मैं कभी भी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती या किसी और की तरफ देखती नहीं हूँ कि ये चीज़ें के लिए मुझे हेल्प आउट मिलेगी या ये चीज़ें ऐसे हो जाएँ और ये यहाँ से मुझे सपोर्ट मिल जाए या यहाँ से कुछ ऐसा मुझे कोई चीज़ ऐसी जो सपोर्ट सिस्टम काइंड ऑफ हो। मेरे को खुद से बहुत कंपटीशन है। आई मीन मैं अपने लिए ही हर बार एक बेंचमार्क सेट करती हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट ईगो एंड ऑल, दैट्स नॉट अ पॉइंट ये है कि मुझे खुद से compete करना पसंद है। मैंने अपने लिए कुछ बेंचमार्क्स सेट किए हैं और मुझे लगता है कि हर बार हर चैलेंज के बाद में मैं अपने बेंचमार्क को और हाई करती जाऊँ बिकॉज दैट गिव्स मी ग्रोथ, दैट गिव्स मी अपलिफ्टमेंट एज ए ह्यूमन ऑल्सो। तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं जिसमें मुझे लगा कि नहीं होगा बट जस्ट फॉर अ सेकेंड, और उसके बाद मैंने वो चीज़ों में पूरी जान लगा दी अपनी कि ये कैसे नहीं होगा, मुझे तो करना है, कैसे ना कैसे भी मुझे अचीव करना है। और मैंने बहुत एफर्ट्स करने के बाद आई मीन लाइक होता है ना कि आप पूरी जान लगा दो उस चीज़ में, या अपने जितने भी आपको लगता है कि आपका आई मीन आपकी एनर्जी, एफिशिएंसी, आपके एफर्ट्स सब आप उसमें डाल दो एंड देन आपको वो रिजल्ट्स दिखने लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम पर मुझे बहुत ट्रस्ट है। मुझे लगता है कि अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है, आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं, आपकी जो एक इंटेंसिटी है उस चीज़ को अचीव करने की वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, तो सुप्रीम भी आपको सपोर्ट करते हैं और वो वैलिडेट करते हैं, काइंड ऑफ अ स्टैम्प ऑफ अ गॉड, जब आप उन चीज़ों को अकम्प्लिश करने लगते हो। तो मुझे लगता है कि हम सबको ना किसी और से compete करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम जब लोगों से या आसपास या चीज़ों से कंपेयर करने लगते हैं तो वो एक तरीके से जेलसी काइंड ऑफ चीज़ें देता है और हम फिर गलत ट्रैक पे जाते हैं। वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट इवन गुड फॉर अस एंड फॉर नॉट गुड फॉर सोसाइटी और फॉर एनीबडी एल्स। तो मुझे लगता है कि कभी लाइफ में ऐसे कुछ चैलेंजेस आएँ तो आप बहुत ज़्यादा खुद पे भरोसा रखो और क्विट करने का ऑप्शन लाइफ में कभी रखो ही मत। अगर कुछ चैलेंजेस आए जो आपको लगे कि दे आर लिटिल टफ टू अचीव, आई मीन कभी बहुत ही टफ होते हैं, बट आप खुद पे भरोसा रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अगर आपकी इंटेंसिटी और आपका इंटेंशंस और आपका जो एक कॉन्शियस है वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही पायस और प्योर है, तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। नो डाउट आप कितना भी टफ ट्रैक से गुजरो, आप सफरिंग्स लोगे, आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस में जाओगे, पॉसिबली आप ह्यूमिलिएशंस में भी जाओ, लेकिन आप अल्टीमेटली उसको अकम्प्लिश कर लोगे, अचीव कर लोगे। बिकॉज जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं और मुझे लगता है कि दे आर टफ टू अचीव, तो मुझे लगता है कि जब मेरी जर्नी हो, आई मीन जब मैं कभी रुक के अपनी जर्नी ऑफ लाइफ अपनी पीछे टर्न करके देखूं, तो मुझे लगे कि यार देखो आई डिड इट। और वो आप जो करते हो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू, that is like because of supreme, because of his trust in you, because of his belief in you। और वो तभी होता है जब आपकी कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर होती है, आप किसी का गलत नहीं सोच रहे हो, आप किसी को बैक बाइटिंग नहीं कर रहे हो, किसी के लिए गेम्स नहीं प्लान कर रहे हो, आप कोई माइंड गेम्स नहीं कर रहे हो, बस आपको करना है, आपको वो चीज़ अचीव करनी है और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है और जो चीज़ अचीव करनी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी कंस्ट्रक्टिव। तो बहुत डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, जो चीज़ आपकी गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं,
उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। तो मेरा एक्चुअली शेयर करने का ये जो कंसेप्ट या जो थॉट था वो ये था कि लाइफ में चैलेंजेस हम सबके आते हैं, कभी कभी बहुत ही टफ चैलेंजेस भी हमारे सामने होते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लेकिन आपको ना सुप्रीम भी टेस्ट करता है कि लेट मी गिव इट अ ट्राई कि ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और वो आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। चाहे दुनिया आपके साथ खड़ी हो ना हो, इट हार्डली मैटर्स बिकॉज वी केम ऑल अलोन, वी हैव टू गो ऑल अलोन। दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हो, आपका कॉन्शियस एकदम क्लियर हो, आप बिल्कुल ही पायस इंटेंशंस के साथ किसी चीज़ को अकम्प्लिश करना चाहो, तो वो चीज़ें अकम्प्लिश होती हैं, वो चीज़ें आपको आप अचीव करने लगते हो। और जब वो जो आपको सेटिस्फेक्शन आता है, तो जितनी भी सफरिंग्स, जितनी भी ह्यूमिलिएशंस, जितना भी आपने बिटरनेस देखा होगा, वो सब स्माइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम अपनी जर्नी को टर्न बैक करके देखते हैं तो लगता है येस, ये स्टैम्प ऑफ गॉड था कि मैंने, जैसे जब हम ऐसे ट्रैक पे होते हैं और हमें लगता है कि टफ है और बिटरनेस है, पेन है, यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन है, बहुत हरासमेंट है और मेरे लिए बहुत हर्ट है, लेकिन जब हम उस ट्रैक को क्रॉस कर लेते हैं, वो फेज़ निकल जाता है, तो जब हम टर्न बैक करते हैं तो आपको वो सब सफरिंग्स, आपकी ग्रोथ के पैचेस दिखाई देते हैं कि मैंने ये ग्रोथ लिया इससे, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और आप अपलिफ्ट हो जाते हैं एज ए ह्यूमन। तो और मुझे लगता है अगर आपके आसपास या आपके सपोर्ट सिस्टम में कोई भी ना हो, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, क्लियर हैं और सुप्रीम आपके साथ है, बिकॉज अगर आपकी कॉन्शियस क्लियर है ना, तो सुप्रीम आपको कभी 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 नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपको प्रूव कर देते हैं और वो दुनिया को प्रूव कर देते हैं, लुक वट एवर दिस पर्सन और दिस इंडिविजुअल वॉज डिजायरिंग और एक्सपेक्टिंग, दैट वॉज ट्रू, और मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूँ। और अगर आपके सपोर्ट में सुप्रीम है तो आपको क्या ज़रूरत है किसी की वैलिडेशन की, और किसी को, मतलब मेरे लिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपका अपने आप ही आपकी इंटेंशंस बोल देती हैं। आपको किसी की एप्रिसिएशन की, किसी की एक्नॉलेजमेंट की नीड ही नहीं है। इफ समबडी कम्स एंड अप्रिशिएट्स इट, हार्डली मैटर्स, करे ना करे, बट मुझे लगता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करता है। तो हमेशा अपने से कॉम्पीट करो रादर देन कम्पीटिंग विद अदर पीपल। अपने लिए बेंचमार्क्स हमारे सेट होने चाहिए कि हर चैलेंज के बाद, एक हर आपके टास्क के बाद, एक हर माइलस्टोन ऑफ लाइफ के बाद में जब आप जर्नी देखो तो आपको लगे कि येस आई टुक अ ग्रोथ, दैट टू इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। तो मुझे लगता है वो बहुत मैटर करता है। तो इतना ब्यूटीफुल वेदर है आज, सच अ ब्यूटीफुल डे, एंड एक और डे मिला है, ब्लेस्ड डे लाइफ को जीने के लिए। तो खुल के जियो, खूब अच्छे से काम करो, आई मीन पूरा डे अच्छे से काम करो, अपनी 100% एफिशिएंसी दो, वट एवर यू पीपल आर डूइंग, आई मीन वेदर यू आर इन विच प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में हो, हार्डली मैटर्स, बट अपना काम 100% एफिशिएंसी से एकदम अपना फोकस होके करो, बिकॉज अपना 100% देना इज़ वेरी मच नीडेड। बिकॉज मुझे लगता है कर्मा बहुत मैटर करता है। आप जो भी करो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं पूजा ही है, वो स्पिरिचुअल प्रोसेस ही है। तो आप कोई भी काम करो उसमें आप 100% इन्वॉल्व हो, और जब एक अच्छा आपका डे, एफिशिएंट डे, आपका प्रोडक्टिव डे आप स्पेंड करते हो, देन आज वेदर अच्छा है तो किसी लव्ड वन के साथ, anyone with whom you love to spend time, to talk to, or even go for a walk with someone. So लाइफ को जीना भी ज़रूरी है, काम करें, हम सभी करते हैं, और हमारा सबका पैक रहता है पूरा डे, बट एंड ऑफ द डे और इवनिंग और एनी टाइम टेक सम मोमेंट्स फॉर द पीपल whom you love, because life is very unpredictable, very uncertain. तो वो सब चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट हैव गुड टाइम विद योर लव्ड वंस। तो आज अच्छा वेदर है, आई एम ऑल्सो प्लानिंग समथिंग गुड फॉर पीपल whom I love. Either we'll go for a walk or we'll have a sip of coffee together. I think ज़िंदगी जीने का भी नाम है, सिर्फ काम ही काम नहीं। तो सब करें, सब बैलेंस्ड हो। आपका डे में आपका एक रिलेशनशिप को भी वैल्यू दो, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को, एंड अपने काम को भी। तो सब चीज़ों को प्रायोरिटी रखते रखते पूरा बैलेंस डे होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई मीन आप लोग टाइम निकालते हो मेरी वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए, बहुत मैटर करता है मेरे लिए। आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना प्यार, इतना अफेक्शन मिलता है लोगों से, और ये सब सुप्रीम का है, मेरा कुछ नहीं है और आप लोगों का है। तो टेक केयर and have a blessed day, have an enriching day, and stay happy, stay blessed. And I'm about to reach my office, so almost reached. So sorry, because yesterday when I was like
driving and making videos. So some of my friends were a bit conscious and actually they were little worried also, but it's okay. So because ये वाला जो patch है मेरे office का, उसमें बहुत ज़्यादा traffic नहीं होता. That's the reason I make videos on this particular track. और जो highway है, that I always avoid to make videos. So take care and अच्छा weather है. So enjoy your day and work hard. Give your 100% whatever task you're performing. So take care. Bye bye. Bye bye. Take care. Love you all.